पुजारियों की आय कम करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचार करा दिया कि मंदिर में झगड़ा हो गया। कोट मांगलोद में दधिमती माता के मंदिर में विवाद चल रहा है। वो विवाद करीबन 19 तारीख को विवाद है। अपने आप में खुद छोड़ो फाड़ लियो, नाखून लगा लिया, मारे ज्यादा को सर्टिफिकेट मिली, सिर्फ मान पुजारी बदनाम करने के अलावा इसके अलावा कोई उन पुजारियों ने अपनी हदों को लांघते हुए और ट्रस्ट के प्रबंधन में दखल अंदाजी देते हुए और मेरे साथ में मारपीट करी। बिल्कुल 100% प्राण प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और ये इन लोगों का एक्ट है जो ये कृत्य कर रहे हैं, ये सबके सामने आ गया। पहली बार हुआ, इन्होंने पहले में भी खूब सारे इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं कि नवरात्रा के बाद में इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में जो अभी लड़ाई चल रही है वो ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम सा जलको मारवाड़ में आप लोग स्वागत है। मैं मेघराज। आप देख रहे हो कि राजनीतिक रूप वो तो विवाद हुआ। बीते कुछ दिनों में बुंटाटी मंदिर ने ले विवाद चल रहे हो। बिग बाद में विधानसभा जायल के ग्राम पंचायत गोट मांगलोद में दधिमती माता के मंदिर में विवाद चल रहे। वो विवाद करीबन 19 तारीख को विवाद है। अपन साथ में मंदिर का पुजारी है। राम राम सा। राम राम सा। शुभ नाम? महेश कुमार उर्फ पीरू भाई, दधिमती माता जी गोट मांगलोद का पुजारी। पुजारी जी, आप मत आरोप लाग रहे हो कि आपके जगह भी दादी समाज है, दाई समाज साथ में मारपीट करी। नहीं, दादी पूरा मामलों का ही दादी समाज के साथ हमने किसी की मारपीट नहीं की है। सिर्फ अध्यक्ष के और हमारे कोई पर्दा लगाने के बाद चीज के लेकर विवाद हुआ था, जो पर्दा कहीं लगा नहीं सकते, सिर्फ 3 पर्दा लगा सके। दादी समाज को नहीं लाकर पूजा अर्चना समिति, प्रन्यास और चौकड़ा मंडल 3 पर्दा लगाना चाहिए वेड़ा है। बैंक अलावा अखिल भारतीय दादी ब्राह्मण महासभा को पर्दो लगा हुआ, मैं ऑब्जेक्शन करियो जना वो अध्यक्ष खुद आर के मैं लगाऊं जना बे बट कावा सुनी और थापा मुक्की हुई। ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा हुआ, भारी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल मेला में शांति है, बिंदु आराम से सदैकर रोटेशन से चल रहा है, वैसे चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुजारियों की आय कम करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचार करा दिया कि मंदिर में झगड़ा हो गया, इस कारण से यात्री कम आएंगे तो पुजारियों को नुकसान होगा। ये मंदिर सार्वजनिक है, 36 कोम का मंदिर है। उदयपुर महाराजा स्वरूप सिंह जी का 1907 से लेकर 10 तक बनाया हुआ है। इसमें अतिक्रमण करना चाहते हैं ये कि कैसे भी पुजारियों को हम हर धर्मी से हटा दें। दादी समाज के अलावा किसी दूसरे समाज की कोई शिकायत नहीं है। दादी समाज बार बार शिकायत करता है। दादी में 80% दादी हमारे साथ में है, 20% दादी से, जिसमें 10% हमारे साथ में, हम रहते तो हमारे साथ में, और हो रहे थे उनके साथ में। 10% ऐसे दादी थे जो इस मंदिर को कब्जा करना चाहते हैं। पुजारी जी, आपने कौन लाग रही हो? क्योंकि वो मंदिर है जो भारत को सब प्राचीन मंदिर है और ये विवाद ने लेकर कहीं ना कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है जब तो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है सब बिल्कुल हो रही है दुर्मिल। इन्होंने तो इस मंदिर पर कब्जा करना, इसलिए इस मंदिर की और पुजारियों की व्यवस्था को धूमिल कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में पुरातत्व विभाग वाले बताते हैं इससे पुराना मंदिर नहीं है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर उससे भी पुराना मंदिर बता रहे हैं। ये 2004 में पुरातत्व विभाग के सुरक्षित हो गया और अभी सरकार ने 4 करोड़ लगा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया। तो अभी इनके पास में इनके आय के लिए कोई स्रोत नहीं रहा। पहले ये इनके स्रोत था कि मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, पैसे भेजो, सब समाज से इकट्ठे करते पैसे और यहाँ लाके दादी समाज के पैसे बना देते। और कुछ दादी समाज की इनसे खुश नहीं है, इनकी व्यवस्था भी खुश नहीं है। ये तो धनी मतलब मंदिर को कब्जा करने के हिसाब को करे सर। ये तो बता रहे हैं कि मतलब पुजारी के द्वारा मांग साथ में मारपीट हुई, कई गंभीर चोटा वगैरह। तो गंभीर चोटा तो बता सके आने से लड़ाई हो जाए, भी कर सके। अपने आप में खुद छोड़ो फाड़ लियो, नाखून लगा लिया, मारे ज्यादा को सर्टिफिकेट मिली, सिर्फ मान पुजारी बदनाम करने के अलावा इसके अलावा कोई बात नहीं है। अभी प्रशासन कहीं संज्ञान है, प्रशासन संज्ञान लियो मामला निष्पक्ष जांच चल रही है। प्रशासन कोई किसी की तरफ मतलब झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल जांच कर रहा है। जी, मंदिर की व्यवस्था वगैरह क्या है कि वो मंदिर को ट्रस्ट है जो दादी समाज है या जगह बांगो ट्रस्ट है बांग हाथ में है। मंदिर की व्यवस्था पुजारी आज तक करता है।
चिंतर के मायने चौकड़ा मंडल को एक ट्रस्ट बन गो। बिग बाद में एक गया जो एक गुणेश सिंह माई दादी समाज का आदमी को मतलब दादी समाज भी ट्रस्ट में धारा ऊपर सार्वजनिक है अधिकारी रावत देखे तो धारा सार्वजनिक देख के ट्रस्ट बने डोर तो और ट्रस्ट के मानी सिर्फ दादी समाज का ही है। अट्ठा समाज की तरफ व्यवस्था समाज ही करे खाली दूसरे 36 कौम का समाज की व्यवस्था कौन करे था एगो रिकॉर्ड उठा देख लो कभी दूसरे समाज ने कमरों दीड़ो है या भी कोई व्यवस्था करेडी है कोई व्यवस्था नहीं है। पुजारी जी आपने कौन लगे कोई धार्मिक स्थान पर या एक समाज या एक पर्टिकुलर भगवान ने हाथ जोड़े कौन 36 कौम वगैरह है टोटल 36 कौम में वो एक जाति को ना 36 ए ना ज्यादा हुए ये 20% 80% पूरी पूरी जो दूसरी जाति है वैसा और ये चौकड़ा का जगह सगड़ा चौकड़ा का है पहली जिटे मंदिर में नगिन ने आई ही जिटे में चौकड़ा का 8 गांव है जगह मकर ने दड़ी देता 5 किलो अनाज देता तो मैं भी टेम वो भी पेट चला था और थोड़ी थोड़ी आई बढ़ गई जो आई बढ़ी नुकी जी मंदिर पर है वो आंख होगी सा कि भाई वो मंदिर पर तो आप कब्जा करा नहीं हुए कब्जा कर लो दूसरी कोई बात नहीं है नहीं कब्जा करना चाहता यार लड़े क्यों दादी समाज अकेले क्यों लड़े 36 कौम में 36 कौम को मान एक दादी समाज है नहीं 36 कौम एक ब्राह्मण समाज है ब्राह्मण समाज के मान नहीं 6 ब्राह्मण जातियां हैं जगह वो एक जाति करे वे 5 जाति ब्राह्मण बेच को दिया कौन करेगा मैं मंदिर में कब्जो करा सिर्फ कब्जो करने के नियत हुई है वो काम करे और बाकी के जगह समझदार दादी से जगह आंतर होगा नड़े कुंडे सकेंगे। कोई तो बड़ो विवाद हुए इन कई प्रकार की सामाजिक टीका टिप्पणी हुए बन आप कहीं अपील करनी चाहिए वे सब झूठी है सामाजिक झूठी करी एक ही करिए दूसरी जाति कोई टिप्पणी है तो मन बताओ दूसरी जाति कोई टिप्पणी नहीं है एक दादी भाई दादी समाज के गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणी नहीं है एक जगह एक छात्र रहे हुए जगह जगह टिप्पणी करी है और आले मोबाइल चाल का मोबाइल में जज ज्ञान निकाला है आप वही तो बड़ो विवाद हो चुके आप प्रशासन को कहीं अपील करना चाहिए मैं प्रशासन कौन क्या जुकुर करने काम करूँ हकीकत मंदिर का ट्रस्ट का है लक्ष्मी नारायण जी दादीज पूरा मामलो पूछांगे कई मामलो राम राम सा राम राम सा 19 तारीख के दिन आपके साथ में मारपीट हुई पूरा मामलो कहीं वास्तु के मायने वो मंदिर है लगभग 2000 गुप्त संवत को वो मंदिर है और ये मंदिर के मायने श्री दधिमती माता जी मंदिर प्रन्यास एक ट्रस्ट बना हुआ है तो 1962 के अंदर ही आवेदन किया गया था 1979 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। वो ट्रस्ट इस मंदिर का संपूर्ण प्रबंधन और मैनेजमेंट चलाता है। पुजारी यहाँ पे पुष्कर के पारासर परिवार है उन पुजारियों ने अपनी हदों को लांघते हुए और ट्रस्ट के प्रबंधन में दखल अंदाजी देते हुए और मेरे साथ में मारपीट करी। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी को आप मत आरोप है कि सोशल मीडिया पर हवाबाजी है मतलब ठोके गुन में खुद आपको चीरा लगा लिया वगैरह नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे प्रशासन चूंकि ये सारा घटनाक्रम वहाँ पे प्रशासन जहाँ बैठता है स्वागत कार्यालय है वहाँ पे खूब सारे लोग थे सबके सामने हुआ और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के पास में फुटेज भी हैं उनके। नहीं पुजारी जी जगह भी ट्रस्ट मंदिर के पुजारी जी है बे आप मत आरोप लगा रहे हैं कि बे बस आपकी सदस्यता लेनी चाहिए और माने भी भगानी चाहिए मंदिर मतलब पूरा मंदिर है जो कब्जो करना चाहिए वहाँ को आरोप है आप नहीं इनको की बात को नहीं एक्चुअल में वास्तव में अभी तक चूंकि ट्रस्ट काम कर रहा है देखिए आप समझिए कानून को कि जिस जिस मंदिर में भी ट्रस्ट काम कर रहा है वह प्रबंधन और संचालन का काम ट्रस्ट करेगा पुजारी का काम केवल पूजा करना है। और जो घटना हुई वो हुई थी स्वागत कार्यालय में मंदिर के लगभग 100 फुट या 150 फुट दूर। तो वहां पे पुजारी मंदिर को छोड़ के वहां पे पहले बात तो कर क्या रहा था। दूसरी बात में अगर मुझे पुजारी को हटाना है तो मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं उनके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत मुकदमा ला सकता हूँ। अभी तक मैं नहीं लाया हूँ लेकिन अब इनकी हरकतों की वजह से और जिन ये श्रद्धालुओं के साथ में मारपीट कर रहे हैं प्लस अव्यवस्थाएं जो मंदिर में फैला रखी है उन्होंने अपने इनकम के लिए उसकी वजह से मैं कहीं न कहीं सोच रहा हूँ कि अब मुझे इनको हटाने के लिए दावा लाना पड़ सकता है। तो बोल रहे पूरा पैसा ही हड़पनी चाह रही है दादी समाज की कुलदेवी है पैसों से कोई लेना देना ही नहीं है और पैसे से करेंगे क्या। जो लोग चढ़ाने वाले हैं वो पैसे जेब में क्यों डालेंगे ये आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं। धर्म की अपनी एक व्यवस्था होती है धर्म की अपनी एक व्याख्या होती है और धार्मिक स्थानों पर कोई भी श्रद्धालु मैं ये नहीं कह रहा हूँ दादी समाज किसी भी जाति का श्रद्धालु जाएगा तो वो अपनी वहां से उठाने की बजाय 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए जिसकी जितनी क्षमता होगी वो चढ़ाएगा लेने का तो काम ही नहीं है। अब देख रहे हो कि इतना बड़ा मामलो हो चुका है क्योंकि दधिमती माता ने नागौरी नहीं राजस्थानी नहीं कम से कम विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और भारत को सब प्राचीन मंदिर है। अगर एडी मंदिर की घटना बाहर आवे तो कहीं ना कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धूमिल बिल्कुल 100% प्राण प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और ये इन लोगों का एक्ट है
जो ये कृत्य कर रहे हैं ये सबके सामने आ गया। पहली बार हुआ, इन्होंने पहले में भी खूब सारे इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। मैं मुझे आए हुए तो अभी 5 साल में, 5 साल से पहले भी इन लोगों ने कईयों के साथ में मारपीट की है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। और पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व से, वर्तमान में भी कुछ लोग अमेरिका से यहाँ पे दर्शन करने आए थे, सिंगापुर से यहाँ पे लोग दर्शन करने आ रहे हैं, बार-बार से दुबई से, अभी बीच में यहाँ पे एक सवामणि करके दुबई से एक परिवार गया है। तो लोग बाहर से आते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी छवि को ये धूमिल करके और इस मंदिर पर ट्रस्ट को हटा के और संपूर्ण रूप से ये कब्जा करना चाहते हैं। एक आप मत आरोप वो भी लगा रहे हैं कि बैनर ने लेयर कुछ मामला है कि बस दादी समाज का है कि आपको बैनर लगा रहे हैं मंदिर में, मान मौको कौन दे रहे हैं, क्योंकि इन मंदिर में 3 है, एक तो आपको ट्रस्ट को है और एक पुजारी और एक तीसरा चोकला मंडल है। वो पूरा मामलो का है। वास्तु के अंदर मंदिर का प्रबंधन और संचालन ट्रस्ट करता है, मंदिर की पूजा पुजारी करता है। तो दोनों में आपस में होना तो तालमेल चाहिए कि भाई आप गर्भगृह में पूजा करोगे, बाहर का सारा मैनेजमेंट मंदिर का जो भी ट्रस्ट बना हो वो करेगा। पर चूंकि मेला इतना लार्ज स्केल पर बड़ा होता है तो उसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे हम लोग भी ये स्काउट एंड गाइड के बच्चों को भी बुलाते हैं, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी बुलाते हैं। तो उसी रूप में सारी व्यवस्थाएं दादी समाज का ट्रस्ट करता है, सारा पैसा दादी समाज का ट्रस्ट लगातार हम विभिन्न लोगों के बैठने के लिए, सुविधाओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करते हैं। उसी के तहत हम वहाँ पे एक स्वागत कार्यालय और कंट्रोल रूम बनाते हैं, जहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना हो तो वहाँ से सूचना दी जा सके। उस कंट्रोल रूम में पर्दा लगा हुआ था कि भाई ये कंट्रोल रूम है, और उसको लेके विवाद हुआ था, जबकि वो कह रहे हैं कि दूसरों को पर्दा, उसके ऑपोजिट साइड में चोकला मंडल का पर्दा लगा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। हमने तो विरोध नहीं किया, पुजारियों को हमारे पर्दे पे क्यों विरोध है, जबकि उन्होंने जगह जगह पे खुद के पर्दे लगा रखे हैं। मंदिर का प्रबंधन करने के बावजूद भी यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी समिति या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी संगठन जहाँ पे जिस तरह का कैंप करता है, ये अस्थायी था, स्थायी नहीं था, तो कैंप करता है तो वो अपना पर्दा लगाता है, चाहे वो नेत्रदान हो, ब्लड डोनेशन का हो। इसी तरह से ये मेले का आयोजन था, हम तो आने वाले उनका स्वागत कर रहे थे। 36 कौम का हम स्वागत कर रहे हैं, फ्री में निःशुल्क भोजन, प्रसादी, पानी, जल, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, टेंट लगाने आने जाने वाले लोगों के लिए। और फिर भी अगर इनको ऐतराज है तो आप समझिए कि कहीं न कहीं इनकी नीयत में खराबा है। इतना बड़ा विवाद हो चुके हैं, प्रशासन में आपकी कोई वार्तालाप हुई? मेरी प्रशासन से वार्तालाप हुई है, प्रशासन ने मुझे ये आश्वस्त किया है कि नवरात्रा के बाद में इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्लस इनके जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इनके अतिक्रमण हटाने पे, तो अतिक्रमण हटाए जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि विश्व प्रसिद्ध गोट मांगलो दधिमती माता जी मंदिर का ट्रस्ट का मुख्य लक्ष्मी नारायण जी आपको पक्ष रखे हो, पूरी वार्तालाप हुई। एक तो ट्रस्ट आप बातचीत करी, एक मंदिर का आप पुजारी बात करी, तीसरो जो संगठन है वो चोकला मंडल संगठन है, जो गांव के लगभग गांव के आसपास है, पूरा संगठन है। 36 कौम यहाँ पर साथ में फौजी साहब है, आप पूरी बात करो। राम राम सर। राम राम साहब। वो सब आप शुभ नाम? राजू राम। 19 तारीख को मंदिर में मामलो हो दो, एक तो मंदिर के पुजारी के बीच में और मंदिर के ट्रस्ट अलग, पूरा मामलो का ही हो। कोई मामला नहीं है, ये तो विवाद चल रहा है इनके दोनों आपस में। ये दादीज बोल रहे हैं हमारा मंदिर, ये तो 36 कौम का मंदिर है। अच्छा, मतलब दादी जी बोल रहे हैं हमारो मंदिर। वो सब आपने लागे को नहीं कि मंदिर में मतलब यहाँ की सामाजिक टीका टिप्पणी, जातिवाद, मंदिर में सब आओ 36 कौम के आओ, चाहे राजपूत ले लो, चाहे मेघवंशी ले लो, चाहे जाट ले लो, जितना भी 36 कौम है, तो चीजें सही है। 36 कौम आती है, ये सही है। वो सब बात यहाँ है कि 19 तारीख को मैं सुनी कि मंदिर में ठोकाबंदी हुई। 19 तारीख को ऐसे है, जो प्रशासन मेले में गए, मेले मीटिंग में, वहां पर इन्होंने साइन किए। उसके बाद में अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ने जबरदस्ती से ये लगाया पर्दा। ये पुजारी मना करी कि नहीं लगाना है। तहसीलदार को फोन किया, तहसीलदार बोल रहा है एक घंटे में आ रहा हूँ, आप अपने हाथ में मत लेना। उसके बावजूद इन्होंने ये पर्दा लगवाया और उस मारपीट हुई। मंदिर ट्रस्ट वाला कह रहे मान कोई पर्दा मतलब ही को नहीं, मंदिर में सब आओ 36 को मान कोई मतलब को नहीं, ना मान कब्जो है। नहीं, वो बोल रहे हैं दादी के हमारा मंदिर हमारा है। ये मंदिर 36 कौम का है, इनका अकेला का नहीं है। तो मंदिर में यही है कि ये मंदिर पूर्व तत्व विभाग में चला गया। ये अभी इनके विवाद चल रहा है कि ये अतिक्रमण में, दादी बोल रहे हैं ये अतिक्रमण कर दिया, ये भैरू जी का मंदिर अतिक्रमण कर दिया है। तो कहाँ है अतिक्रमण? मंदिर में कौन सा अतिक्रमण होता है? अतिक्रमण है ही नहीं। ये कोई धर्मशाला लेर की मामलो चल रहे हो, 3 धर्मशाला जगह दादी समाज में कह रहे हैं कि मांग कब्जो कर लियो। धर्मशाला कोई कब्जा नहीं है। धर्मशाला का गौचर में ये धर्मशाला बनी हुई है, इनका कोई पट्टा नहीं है।
ये पंचायत की तरफ से पट्टा बनवाया हुआ है, इनका कोई पट्टा नहीं है। वो इतना बड़ो विवाद हुयो फौज साहब, अभी तक प्रशासन काहे करियो? प्रशासन तो अपनी तरफ कर रहा ही है। प्रशासन बोल रहा है भाई ये मत करना, ये मत करो, ये इनकी बात नहीं मान रहे हैं प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को आप काहे अपील करनी चाहो? प्रशासन ये अपील करने चाहे कि अपनी व्यवस्था बनाए रखें। मंदिर में विवाद चल रहा है 19 तारीख को ट्रस्ट के बीच में और पुजारी के बीच में, और आपको तीसरा संगठन है चोकला मठ, वो पूरा मामलो काहे है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मंदिर है माता दीमती माता जी का, ये राजस्थान सरकार के अंडर में वर्तमान में पुरातत्व विभाग इसकी देख रेख कर रहा है। और जो इस मंदिर में अभी जो कार्य हो रहा है वो पुरातत्व विभाग करा रहा है। ठीक है, ये सर्व समाज का मंदिर है, 36 कौम का मंदिर है। मंदिर में जो अभी लड़ाई चल रही है वो ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें दादी समाज कहता है कि ये सिर्फ एक हमारे ही समाज का मंदिर है, और हम लोग कहते हैं कि ये 36 कौम का मंदिर है। जैसे 36 कौम में माता दीमती माता जी कुलदेवी हमारे आसपास, जैसे ये जाट क्षेत्र है तो जाट समाज में भी डिडेल जाटों की कुलदेवी है, चांगल जाट है उनकी कुलदेवी है। जो मंदिर में ट्रस्ट बनी है, मुख्य लड़ाई उस ट्रस्ट की है। जो ये ट्रस्ट एक सिर्फ जाति विशेष का ट्रस्ट है, और हम लोग चाहते हैं सरकार से भी निवेदन है, ये ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को सार्वजनिक किया जाए और सर्व समाज के लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल किया जाए। दादी समाज वो कह रहे हो कि जो भी मांगे सदस्य है मैं लिमिट सदस्य रहा हूँ और ज्यादा गुंडा कर रहा हूं। हाँ, तो ये गलत है ना। मंदिर सर्व समाज का है तो सर्व समाज के सदस्य होने चाहिए। दान पेटी को गुप्त पेटी को पूरा हिसाब किताब कर दिया जाए। ये जो दान पेटी वगैरह इन्होंने अलग अपनी अलग लगा रखी है, रसीदे वगैरह काट रहे। पहले तो इन लोगों ने क्या किया था, जो मंदिर निर्माण के नाम से अपने दादी समाज से और अन्य समाज से 36 कौम के लोगों से पैसे इकट्ठे किए मंदिर निर्माण के नाम से, जबकि इस मंदिर का निर्माण वर्तमान में राजस्थान सरकार करवा रही है और पुरातत्व विभाग करवा रहा है। राजस्थान पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने भी बजट दिया था, वर्तमान में बीजेपी सरकार है, इनकी कार्यकाल में भी बजट आ रहा है, सरकार कार्य करवा रही है, तो अब इनकी दुकानें बंद हो गई। तो अब ये नए नए, जब भी नवरात्र आती है, नए नए हथकंडे अपना रहे और नई नई लड़ाइयाँ डाल रहे। आपने कौन लाग रहे हो भी मामला में जगह भी मंदिर का ट्रस्ट आबंग गंभीर चोटाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कहासुनी हुई थी आपस में। और ये तो क्या अपने ऐसे प्रोपेगेंडा है, और अपने हाथों से ही नाखूनों से ही अपने वो कर लिया, अपने खुद ही कपड़े फाड़ लिए। खून आ रहे हो बढ़तो? नहीं, ये सब अपने ना कोई भी व्यक्ति कल को मैं कह दूं मेरे इसने मेरे साथ मारपीट की, मैं मेरे घर पे बटिया नहीं, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मामला में बटिया नहीं, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। यहाँ लाग रही हो ना, मतलब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, गंभीर चोट आई, नाक में वगैरह खून आ रही। गंभीर चोट वगैरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपस में कहासुनी हुई थी। और मुख्य लड़ाई इनके बैनर की है। जब रोल थाने में मैं भी मौजूद था, उस समय मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह था किसी का भी वहाँ बैनर नहीं लगेगा। यहाँ पहले इस मंदिर का निर्माण, 4 चौक का निर्माण करवाया था उदयपुर दरबार ने। उनके समय में विक्रम संवत 1906 से 1910 तक इस मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ था, 4 चौक का निर्माण किया था। उन्होंने 20,000 मेवाड़ी मुद्रा खर्च की थी। जब उनके जो शिलालेख लगा, उस शिलालेख का हिंदी रूपांतरण इस मंदिर में लगवाया, जिसे आसपास के लोगों को पता चले कि मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया, कब हुआ, क्या हुआ। उस बैनर को भी उन्होंने उतरवा दिए। तो उस समय यही बात हुई, किसी के भी बैनर नहीं लगेंगे। जब उदयपुर दरबार के इन्होंने स्वरूप सिंह जी के बैनर उतरवा दिए, तो फिर ये खुद का एक जाति विशेष का बैनर क्यों लगा रहे, अपने समाज का बैनर क्यों लगा रहे? आपने कौन लाग रहे हो इतना बड़ा मामला ले कोई कई प्रकार की सामाजिक टीका टिप्पणी हो रही है? हाँ, ये सामाजिक टिप्पा टिप्पणियां तो हो रही है, आपस में सोशल मीडिया पे हो ही रही है। गलत है। ये लोग हमारे जो इस दधीमती माता जी के मंदिर की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। इस मंदिर की प्रतिष्ठा पूरे भारतवर्ष में है, और इस मंदिर की प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं। प्रशासन को अपील करनी चाहिए मामला? प्रशासन से यही निवेदन है, जो हमारे इस मंदिर के अंदर जो इन्होंने ट्रस्ट बना रखी है एक जाति विशेष की, जिस समय इस ट्रस्ट को बनाया उस समय इस ट्रस्ट की धारा सार्वजनिक थी, लेकिन इन्होंने हेराफेरी करके सिर्फ एक अपनी जाति के सदस्यों को उस ट्रस्ट में, मतलब एक ऐसा लिखवा लिया कि सिर्फ दाइमा जो दादी ब्राह्मण है उन्हीं के सदस्य होंगे, अन्य जातियों के नहीं होंगे। तो प्रशासन से निवेदन है कि ये हमारा जो चोकला मंडल है, उस चोकला मंडल के सदस्यों को उस ट्रस्ट के अंदर, इस ट्रस्ट को निरस्त करके नई ट्रस्ट बनाई जाए और उसमें सर्वे समाज के 36 कौम के लोगों को लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि आप तीनों संगठनों में बातचीत करी, जो 19 तारीख को मामलो हो गोट मांगलोद के दधी माता मंदिर में, आप मंदिर के ट्रस्ट वालों में बातचीत करी, मंदिर के पुजारी में बात करी, और जो तीसरा मंडल हो चोकला मंडल भी वहाँ पर बातचीत करी। तीनों जगह भी संगठन आपको पक्ष रखियो, आप पूरा वीडियो देखिए जो पूरा मामलो आए। धन्यवाद। झलको